मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने गुज़िश्ता नशिस्त में सुना था कि किस तरह अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ दाई हलीमा को नसीब किया और आपकी तकदीर बदल के रह गई। इस मलाल में कि कोई दौलतमंद घराने का बच्चा मिल जाता, दाई हलीमा अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचती हैं। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महूए ख्वाब थे। चेहरे मुबारक से हल्का नूर झलक रहा था। चांदी सी दिलकश और नज़र नवाज चेहरे को देखते हुए दाई हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दबे पांव बढ़ती हैं और फिर सीने अत्थर पर प्यार से आप हाथ रखती हैं। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हैं और दाई हलीमा की तरफ देखते हैं, गोया ये कह रहे हों कि ए हलीमा, तेरी तकदीर बदलने वाली है, तेरा शुमार औलिया और अंबिया की सफ़ों में होने वाला है, महबूब किबरिया की किफ़ालत की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द होने वाली है। ए हलीमा, अपनी तकदीर पर नाज कर। ये भी हकीकत है कि दाई हलीमा ने सैकड़ों बच्चे देखे, बेशुमार बच्चों को दूध पिलाया, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही कुछ और है। आपकी मुस्कुराहट में दिली तस्कीन है, राहत व मोहब्बत की दावत है। बहरहाल बीबी आमिना और अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा की आगोश में देकर रवाना कर दिया। मगर जिस ऊँटनी पर दाई हलीमा मक्के आई थी, वो निहायत ही सुस्त होने के बावजूद अपनी पीठ पर फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाने के बाद तेज़ रफ्तार हो गई। तमाम रास्ते, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हवाओं में उड़ने वाले तिनके भी दाई हलीमा की खुशनसीबी पर रश्क कर रहे थे। और रश्क हो भी क्यों ना, शहंशाह नबुवत, ताजदार अंबिया, सरदारुल औलिया आगोश दाई हलीमा में जलवा अफरोज़ है। एक तरफ बनु साद की किस्मत बदल रही थी तो दूसरी तरफ दाई हलीमा के घर फाका चल रहा था। खाने पीने के लिए कुछ मयस्सर नहीं था, बकरियों का दूध सूख रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही बनु साद की फसलें जो मुर्दा हो गई थी वो फिर से लहलहाने लगी। बकरियों का दूध जो सूख गया था वो फिर से तरोताज़ा हो गया। इस कदर मिकदार में दूध निकाला जाने लगा कि बर्तन के बर्तन भर रहे थे, मगर दूध है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बनु साद की फसल की पैदावार में इस कदर तेज़ी आई कि अरब के किसी भी कबीले में बनु साद की मिकदार में गल्ला मौजूद नहीं था। 2 साल तक इन मोजज़ात और करिश्माती दौर के साथ दाई हलीमा ने बड़ी ही इखलास मोहब्बत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छूट गया। दाई हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वापस छोड़ने के लिए जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंची और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमिना के सुपुर्द किया, बीबी आमिना बड़ी ही मसरत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेती हैं और चूमती हैं। वैसे उस वक्त अरब में वबा चल रही थी, कई लोग हलाक हो रहे थे, कबीले के बाहर ताज़ा क़ुबूर की कतार लगी हुई थी। तो लिहाजा बीबी आमिना ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के सुपुर्द कर दिया और दाई हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खुशी खुशी वापस लौट गई। वाज़े रहे कि 5 साल तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने के बाद जब दाई हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर छोड़ने के लिए वापस आई तो उस वक्त बीबी आमिना तो खुश थीं, मगर नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की वजह से दाई हलीमा गमज़दा थीं। मंशाए खुदाबंदी कुछ और थी। मासूम यतीम अहमद मुरसिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के यतीमों, बेसहारों, मजलूमों, बेयारों मददगारों का सहारा बनाना था। आप हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाना था, तमाम आलमों का नबी और रसूल बनाना था। इसके लिए जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह हरगिज़ मंजूर नहीं था कि
محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا صحرا کوئی اور اپنے سر باندھے۔ بی بی آمنہ نے مدینے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب وہ مدینے پہنچی تو وہاں پر ان کا توقع کے مطابق استقبال کیا گیا۔ کچھ روز وہاں ٹھہرنے کے بعد جب واپسی کا سفر آپ کر رہی تھی تو کچھ دیر ابوا ایک نامی مقام پر آپ ٹھہر گئیں، جہاں پر حضرت عبداللہ کی مزار بھی ہے۔ شاید سفر کی تھکان، کچھ شدت غم اور موسم کا اثر، ان سب کے چلتے بی بی آمنہ ابوا میں ہی بیمار پڑ گئی۔ اس وقت ابوا میں تو کیا سارے عرب میں شفا خانوں کا رواج نہیں تھا۔ جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا یا پھر کاہنوں کے پاس جا کر جھاڑ پھونک اور عمل پڑھوایا جاتا تھا۔ ایک تو بی بی آمنہ کی غمگساری اور تیمارداری کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، موجود تھی تو ام ایمن جو سفر کے آغاز سے لے کر ابوا کے مقام تک ساتھ میں تھی۔ کچھ علالت نے اور شدت پکڑی، پھر اس بات کا غم کہ میرے جانے کے بعد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا۔ یہ خیال ذہن کو بے چین کر رہا تھا اور بے چینی اور اضطراب میں ہی ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ فوت ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کی اگلی نشست میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔